नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके व्यवसाय, आपके मार्केटिंग दृष्टिकोण और यहाँ तक कि आपके जीवन को भी बदल सकता है। यह विषय है डोंट सेल, मेक देम बाय, यानी बेचो मत, उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करो। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिकता है, एक ऐसी रणनीति है जो आपको अपने ग्राहकों के साथ एक गहरा और लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता बनाने में मदद कर सकती है। इस वीडियो में हम इस विचार को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे आप अपने ग्राहकों को बेचने की तरह से नहीं, बल्कि स्वेच्छा से आपके उत्पाद या सेवा को खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह एक लंबी और रोचक यात्रा होने वाली है। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि बेचना और खरीदने के लिए प्रेरित करना में मूलभूत अंतर क्या है। जब हम किसी को कुछ बेचने की कोशिश करते हैं, तो हमारा सारा ध्यान इस बात पर होता है कि हमारा उत्पाद या सेवा कितनी शानदार है। हम ग्राहक को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें इसे क्यों खरीदना चाहिए, और इसके लिए हम अक्सर बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन इसमें हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम ग्राहकों की जरूरतों, उनकी इच्छाओं और उनकी भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरी ओर, जब हम कहते हैं मेक देम बाय, तो हमारा फोकस पूरी तरह से ग्राहक पर होता है। हम उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी जरूरतों को पहचानते हैं और फिर उन्हें ऐसा समाधान पेश करते हैं जो उनकी जिंदगी को बेहतर बनाए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्राहक खुद यह महसूस करता है कि उसे आपका उत्पाद या सेवा चाहिए। यह दृष्टिकोण इस सच्चाई पर आधारित है कि लोग वही खरीदते हैं जो उन्हें चाहिए या जो उनकी भावनाओं को छूता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा उत्पाद या सेवा नहीं खरीदना चाहता जिसे उसे जबरदस्ती बेचा जा रहा हो। आज के डिजिटल युग में ग्राहक बहुत जागरूक हैं। उनके पास इंटरनेट पर ढेर सारी जानकारी उपलब्ध है। वे अपने निर्णय खुद लेना चाहते हैं और किसी के दबाव में आना पसंद नहीं करते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्राहक आपसे खरीदारी करें, तो आपको उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि आपका उत्पाद उनकी जिंदगी में मूल्य जोड़ता है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें आप ग्राहक के दिमाग और दिल दोनों को जीतते हैं। जब हम ग्राहकों को खरीदने के लिए प्रेरित करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब कतई यह नहीं है कि हम उन्हें धोखा दें या उनके साथ कोई चालबाजी करें। यह एक नैतिक और ईमानदार दृष्टिकोण है। इसका मतलब है कि हम उनकी जरूरतों को गहराई से समझें और उन्हें ऐसा समाधान दें जो उनकी समस्याओं को हल करे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। वह हर दिन थकान महसूस करता है और अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहता है। अगर आप उसे कोई ऐसा उत्पाद या सेवा दे सकते हैं जो उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए, तो वह स्वाभाविक रूप से आपके साथ जुड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले उसकी चिंताओं को सुनना होगा, उसकी परेशानियों को समझना होगा और फिर उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि आपका समाधान उसके लिए सबसे अच्छा है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से विश्वास पर टिकी हुई है। ग्राहक तभी आपसे खरीदेगा जब उसे आप पर और आपके उत्पाद पर पूरा भरोसा होगा। और यह भरोसा तभी बनेगा जब आप उनके साथ ईमानदारी और पारदर्शिता से पेश आएंगे। आज के समय में लोग नकली वादों और अतिशयोक्तिपूर्ण दावों से तंग आ चुके हैं। वे चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने, उनकी समस्याओं को समझे और उन्हें वास्तविक समाधान दे। इसलिए अगर आप अपने ग्राहकों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो आपको उनकी भावनाओं को समझना होगा और उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि आप उनके हित में सोचते हैं। विश्वास की इस नींव को बनाने के लिए आपको अपने ग्राहकों के साथ एक संवाद शुरू करना होगा। यह संवाद एक तरफा नहीं होना चाहिए। आपको न केवल अपनी बात कहनी है, बल्कि उनकी बात भी सुननी है। उदाहरण के लिए,
अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं तो आप अपने ग्राहकों से फीडबैक ले सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्हें आपके उत्पाद में क्या पसंद आया और क्या बेहतर हो सकता है। जब ग्राहक देखता है कि आप उसकी राय को महत्व देते हैं तो वह आपके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस करता है। यह जुड़ाव ही उसे बार बार आपके पास लाता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मेक देम बाय का दृष्टिकोण केवल उत्पाद बेचने तक सीमित नहीं है। यह आपके ब्रांड की कहानी को बताने, आपके मूल्यों को सामने लाने और आपके ग्राहकों के साथ एक गहरा संबंध बनाने के बारे में है। लोग उन ब्रांड्स से जुड़ते हैं जिनके साथ उनकी भावनाएं और मूल्य मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका ब्रांड पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है तो आप उन लोगों को आकर्षित करेंगे जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं। आपकी कहानी, आपका मिशन और आपका दृष्टिकोण आपके ग्राहकों को यह बताता है कि आप सिर्फ एक व्यवसाय नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो उनकी जिंदगी में बदलाव ला सकती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कॉफी ब्रांड चलाते हैं। अगर आप अपने ग्राहकों को सिर्फ यह बताते हैं कि आपकी कॉफी कितनी स्वादिष्ट है तो शायद आप कुछ बिक्री कर लें। लेकिन अगर आप अपनी कहानी को उनके सामने लाते हैं तो नतीजे अलग होंगे। आप उन्हें बता सकते हैं कि आपकी कॉफी स्थानीय किसानों द्वारा उगाई जाती है जिन्हें आप उचित मूल्य देते हैं। आप यह भी बता सकते हैं कि आप पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करते हैं। इस तरह आपका ब्रांड सिर्फ कॉफी बेचने वाला नहीं रह जाता। यह एक ऐसी कहानी बन जाता है जो ग्राहकों के दिल को छूती है। वे आपके ब्रांड से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वे आपके मूल्यों से सहमत हैं। इस दृष्टिकोण में सबसे बड़ी बात यह है कि यह ग्राहक को सशक्त बनाता है। जब आप किसी को कुछ बेचने की कोशिश करते हैं तो आप उसे यह महसूस करवाते हैं कि आप उस पर दबाव डाल रहे हैं। लेकिन जब आप उसे खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप उसे यह एहसास दिलाते हैं कि वह खुद यह निर्णय ले रहा है। यह एक बहुत बड़ा अंतर है। ग्राहक को यह महसूस होना चाहिए कि वह अपनी मर्जी से आपका उत्पाद या सेवा चुन रहा है, न कि आप उसे मजबूर कर रहे हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप ग्राहक को अपने ब्रांड का हिस्सा बनाते हैं। इसके लिए आपको अपने ग्राहकों को गहराई से समझना होगा। आपको यह जानना होगा कि वे क्या चाहते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं और उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। आज के समय में डेटा और तकनीक ने इसे बहुत आसान बना दिया है। आप सोशल मीडिया, सर्वे और अन्य टूल्स का उपयोग करके अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझ सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ डेटा इकट्ठा करने की बात नहीं है। यह उस डेटा को सही तरीके से उपयोग करने और अपने ग्राहकों के लिए एक व्यक्तिगत अनुभव बनाने की बात है। जब ग्राहक को लगता है कि आप उसे समझते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से आपके साथ जुड़ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऑनलाइन फैशन स्टोर चलाते हैं तो आप अपने ग्राहकों के खरीदारी के पैटर्न को देख सकते हैं। अगर कोई ग्राहक बार बार कैजुअल कपड़े खरीदता है तो आप उसे उसी तरह के कपड़ों के नए कलेक्शन के बारे में बता सकते हैं। इससे उसे लगेगा कि आप उसकी पसंद को समझते हैं और वह आपके साथ और ज्यादा जुड़ाव महसूस करेगा। यह छोटी छोटी चीजें हैं जो ग्राहक के अनुभव को बेहतर बनाती हैं और उसे आपके ब्रांड का वफादार बनाती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दृष्टिकोण लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों को बनाने में मदद करता है। जब आप अपने ग्राहकों को खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप सिर्फ एक बार की बिक्री पर ध्यान नहीं देते। आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका ग्राहक बार बार आपके पास आए। यह तभी संभव है जब आप उसे एक ऐसा अनुभव दें जो उसे याद रहे। उदाहरण के लिए, अगर आपका उत्पाद या सेवा ग्राहक की उम्मीदों से ज्यादा बेहतर है तो वह न केवल आपके साथ फिर से खरीदारी करेगा, बल्कि वह आपके ब्रांड की सिफारिश अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी करेगा।
इस प्रक्रिया में आपको अपने ग्राहकों की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। लोग तर्क से ज्यादा भावनाओं से प्रेरित होते हैं। अगर आप उनके दिल को छू पाए तो वे आपके साथ जुड़ जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका ब्रांड किसी सामाजिक मुद्दे को समर्थन देता है, जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य, तो आप उन लोगों को आकर्षित करेंगे जो इन मुद्दों से जुड़े हुए हैं। आपका उत्पाद या सेवा सिर्फ एक वस्तु नहीं है, यह एक कहानी है, एक भावना है और एक अनुभव है। आइए इसे एक और कहानी के जरिए समझते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा बेकरी व्यवसाय है जो घर में बने केक बेचता है। अगर यह बेकरी सिर्फ अपने केक की कीमत और स्वाद पर ध्यान देती है तो शायद वह कुछ ग्राहकों को आकर्षित कर ले। लेकिन अगर यह बेकरी अपनी कहानी को सामने लाती है तो नतीजे अलग होंगे। वे बता सकते हैं कि उनके केक एक बुजुर्ग दादी की पारंपरिक रेसिपी से बनाए जाते हैं जो हर केक में प्यार और देखभाल डालती है। वे यह भी बता सकते हैं कि उनकी बेकरी का हर ऑर्डर स्थानीय समुदाय के बच्चों की शिक्षा में योगदान देता है। इस तरह ग्राहक सिर्फ एक केक नहीं खरीदता, वह एक कहानी, एक भावना और एक अच्छे काम का हिस्सा बनता है। यह दृष्टिकोण न केवल ग्राहकों को आकर्षित करता है, बल्कि उन्हें आपके ब्रांड का वफादार भी बनाता है। जब लोग किसी ब्रांड से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, तो वे उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। वे न केवल आपके उत्पाद खरीदते हैं, बल्कि आपके ब्रांड को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा भी करते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए आपको धैर्य और निरंतरता की जरूरत है। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात आपके व्यवसाय को बदल दे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय और मेहनत लगती है। आपको अपने ग्राहकों के साथ लगातार संवाद बनाए रखना होगा, उनकी जरूरतों को समझना होगा और उन्हें बेहतर से बेहतर अनुभव देना होगा। लेकिन अगर आप इस दृष्टिकोण को सही तरीके से अपनाते हैं तो इसके नतीजे आपको हैरान कर देंगे। इसके अलावा यह दृष्टिकोण आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग करता है। आज के समय में हर क्षेत्र में प्रतियोगिता बहुत ज्यादा है। हर कोई अपने उत्पाद या सेवा को बेहतर बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने ग्राहकों के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं तो आप अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग हो जाते हैं। आपके ग्राहक आपके साथ इसलिए नहीं जुड़ते क्योंकि आपका उत्पाद सबसे सस्ता है या सबसे अच्छा है। वे आपके साथ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आप उनकी जरूरतों को समझते हैं और उनकी जिंदगी में मूल्य जोड़ते हैं। आइए इसे एक और उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप एक फिटनेस कोच हैं। अगर आप अपने क्लाइंट्स को सिर्फ यह बताते हैं कि उन्हें रोजाना कितनी एक्सरसाइज करनी है और क्या खाना है, तो शायद वे कुछ समय तक आपके साथ रहें। लेकिन अगर आप उनकी जिंदगी में गहराई से उतरते हैं, उनकी चुनौतियों को समझते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं, तो नतीजे अलग होंगे। आप उन्हें बता सकते हैं कि फिटनेस सिर्फ शरीर को बेहतर बनाने की बात नहीं है, यह आत्मविश्वास बढ़ाने, तनाव कम करने और एक बेहतर जिंदगी जीने की बात है। इस तरह आप सिर्फ एक कोच नहीं रहते, आप उनके जीवन में एक प्रेरणा बन जाते हैं। इस दृष्टिकोण का एक और फायदा यह है कि यह आपके ब्रांड को एक पहचान देता है। आज के समय में लोग सिर्फ उत्पाद या सेवा नहीं खरीदते, वे एक अनुभव खरीदते हैं। अगर आप अपने ग्राहकों को एक यादगार अनुभव दे सकते हैं, तो वे आपके ब्रांड को हमेशा याद रखेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक रेस्तरां चलाते हैं, तो आप सिर्फ स्वादिष्ट खाना परोसने पर ध्यान नहीं देते। आप अपने ग्राहकों को एक ऐसा माहौल देते हैं जो उन्हें खुशी और सुकून दे। आप उनके विशेष अवसरों जैसे जन्मदिन या सालगिरह को और खास बना सकते हैं। इस तरह आपका रेस्तरां सिर्फ खाने की जगह नहीं रह जाता, यह एक ऐसी जगह बन जाता है जहां लोग अपनी यादें बनाते हैं। इस प्रक्रिया में
आपको अपने ग्राहकों की छोटी छोटी जरूरतों पर भी ध्यान देना होगा। कभी कभी छोटी चीजें बड़ा बदलाव लाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं तो आप अपने ग्राहकों के लिए मुफ्त शिपिंग या तेज डिलीवरी की सुविधा दे सकते हैं। आप उनके ऑर्डर के साथ एक छोटा सा धन्यवाद नोट भी भेज सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ग्राहक को यह महसूस करवाती हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं, और यही परवाह उन्हें आपके साथ बार बार जोड़ती है। इसके अलावा आपको अपने ग्राहकों को शिक्षित करने पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने ग्राहकों को यह बता सकते हैं कि आपका उत्पाद या सेवा उनकी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है, तो वे स्वाभाविक रूप से आपके साथ जुड़ेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्किन केयर ब्रांड चलाते हैं तो आप अपने ग्राहकों को सिर्फ अपने उत्पाद बेचने की कोशिश नहीं करेंगे। आप उन्हें यह बताएंगे कि उनकी त्वचा की देखभाल कैसे करें, कौन से उत्पाद उनकी त्वचा के लिए सही हैं, और स्वस्थ त्वचा के लिए क्या करें। इस तरह आप सिर्फ एक विक्रेता नहीं रहते, आप उनके लिए एक सलाहकार बन जाते हैं। यह दृष्टिकोण आपको अपने ग्राहकों के साथ एक समुदाय बनाने का मौका भी देता। जब लोग आपके ब्रांड से जुड़ते हैं तो वे सिर्फ आपके ग्राहक नहीं रहते, वे आपके ब्रांड के समर्थक बन जाते हैं। आप अपने ग्राहकों को एक ऐसा मंच दे सकते हैं जहां वे एक दूसरे के साथ अपनी कहानियां और अनुभव साझा कर सके। उदाहरण के लिए, अगर आप एक योग स्टूडियो चलाते हैं तो आप अपने क्लाइंट्स के लिए एक ऑनलाइन समुदाय बना सकते हैं जहां वे योग के फायदों, अपनी प्रगति और अपनी चुनौतियों के बारे में बात कर सके। इस तरह आपका ब्रांड सिर्फ एक सेवा नहीं रह जाता, यह एक जीवन शैली बन जाता है। इस प्रक्रिया में आपको अपने ब्रांड की कहानी को लगातार विकसित करना होगा। आपकी कहानी ऐसी होनी चाहिए जो समय के साथ प्रासंगिक बनी रहे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक टेक्नोलॉजी कंपनी चलाते हैं तो आपको अपने ग्राहकों को यह बताना होगा कि आपकी तकनीक उनकी जिंदगी को कैसे आसान और बेहतर बना रही है। आप उन्हें यह भी बता सकते हैं कि आप भविष्य में क्या करने की योजना बना रहे हैं। इस तरह आपके ग्राहक आपके साथ एक यात्रा का हिस्सा बनते हैं और आपके ब्रांड के साथ जुड़े रहते हैं। अंत में, डोंट सेल, मेक देम बाय का मतलब है कि आप अपने ग्राहकों को सिर्फ एक उत्पाद या सेवा नहीं दे रहे हैं। आप उन्हें एक समाधान दे रहे हैं, एक अनुभव दे रहे हैं और एक रिश्ता बना रहे हैं। यह एक ऐसी रणनीति है जो न केवल आपके व्यवसाय को बढ़ाएगी, बल्कि आपके ग्राहकों के साथ आपके रिश्ते को भी मजबूत करेगी। तो अगली बार जब आप अपने व्यवसाय के लिए कोई रणनीति बनाएं, तो इस बात को याद रखें, बेचो मत, उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की बातचीत डोंट सेल, मेक देम बाय पर। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिले। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या सबसे ज्यादा पसंद आया और अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। तब तक खुश रहें, प्रेरित रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।